प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप लोगों की परीक्षा की तैयारी खूब अच्छी तरह से हो चुकी होगी, हो रही होगी। और मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। यहाँ इंटरमीडिएट के हिंदी के प्रश्न पत्र का सवाल है, उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर लिखने में बहुधा परीक्षार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। और वे जो प्रश्न हैं वे होते तो छोटे छोटे हैं, पर अंक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शब्द लिखने पर एक अंक मिलता है। तो उन प्रश्नों के विषय में हम आपको बताएंगे आज, जिन प्रश्नों को लेकर के अक्सर करके विद्यार्थी असावधान रहता है और गलतियां कर जाता है। 11वां प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में एक ऐसा होता है जिसके 4 खंड होते हैं, क ख ग घ। खंड 11वें प्रश्न के खंड क में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आते हैं, जिनका आपको अर्थ बताना रहता है। यानी शब्द युग्म रहते हैं, 2 शब्द रहते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक सा होता है, और उनमें 2 विकल्प होते हैं और दोनों का आपको अर्थ लिखना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अम्ब और अम्ब, तो इसका आपको सही अर्थ बताना रहता है। विकल्प दिए रहते हैं, उन विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना रहता है। अब वे विकल्प इतने समान से लगते हैं कि उसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज ना हो, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध भिन्नार्थक शब्दों का हम आपको आज माने बता देंगे। और मेरी संभावना 100% है कि उन शब्दों में से आपके प्रश्न पत्र में जरूर 2 शब्द आ जाएंगे और आपको 2 विकल्पों को ही लिखना है। जो 11वें प्रश्न का ख होता है, वह होता है अनेकार्थी शब्दों का। इनमें 3 शब्द दिए रहते हैं, कभी कभी 4 शब्द दिए रहते हैं। उनमें से किसी एक का 2 अर्थ लिखना रहता है। किसी एक का 2 अर्थ लिखना रहता है, और यह 2 नंबर का प्रश्न है। एक शब्द का 2 अर्थ लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ग वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है। इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, 2 वाक्यांश दिए रहते हैं। उन दोनों वाक्यांशों का सही अर्थ आपको लिखना रहता है। विकल्प दिए रहते हैं, इसमें 4 विकल्प दिया रहता है, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना रहता है। तो इसमें भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ गए हैं लेकर के। आज इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसमें से मिल जाएगा। उसके बाद जो घ होता है,
यह होता है त्रुटि मार्जन का, यानी वाक्य दिए रहते हैं, वाक्यों में कुछ अशुद्धियां रहती हैं, उन अशुद्धियों को पहचानना रहता है। वचन संबंधी अशुद्धियां रहती हैं, कारक संबंधी अशुद्धियां रहती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां रह सकती हैं। तो उन अशुद्धियों को पहचान करके उनको 2 वाक्यों को शुद्ध करना रहता है। 2 नंबर का यह रहता है। इसलिए यह 8 नंबर का 11वां प्रश्न जो है 8 नंबर का है, और अगर हमारा अभ्यास है सही तरीके का तो हमें इसमें इन चारों विकल्पों को लिखने में 2 से 3 मिनट लगेगा। आइए हम लोग पहले श्रुति संभिन्नार्थमक शब्दों का कुछ देखते हैं जो परीक्षा में बहुधा आते रहते हैं। पहला शब्द युग्म है अनिष्ट और अनिष्ट का। मैं आप लोगों को लिख के बताऊं, नहीं तो। पहला है शब्द अनिष्ट, अनिष्ट, और है अनिष्ट। ध्यानपूर्वक देखिए। अब इनका अर्थ क्या है? अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? अनिष्ट होना, बुरा होना। और अनिष्ट का अर्थ है निष्ठा न होना। अनिष्ट का अर्थ है निष्ठा रहित, और अनिष्ट का अर्थ है अहित। इसका अर्थ है अहित और इसका अर्थ है निष्ठा रहित। इसी तरह से दूसरा शब्द युग्म है मात्र और मातृ। यह तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मात्र का मतलब होता है केवल, और मातृ का अर्थ होता है माता। उसके बाद है अम्ब और अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माता, और अम्ब का अर्थ होता है जल या पानी। शूर और सुर। शूर का अर्थ होता है वीर, और सुर का होता है लय, संगीत का लय या लय लिखा रहेगा। फिर है मनोज और मनोज्ञ। मनोज का अर्थ होता है मन से जन्म लेने वाला या मन में जन्म लेने वाला या कामदेव। मनोज का अर्थ है मन में जन्म लेने वाला या कामदेव। और मनोज्ञ का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक, आकर्षक। अब जो अर्थ दिया हो उसमें अर्थ दिया रहता है, विकल्प दिया रहेगा। आपको उस विकल्प में से चुनना रहेगा। तो इसके निकटतम देख लीजिए, इसका पर्यायवाची सुंदर और आकर्षक लिखा रहेगा या इसी से संबंधित कुछ लिखा रहेगा।
उसके बाद है अविराम। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, अविराम और अभिराम। अविराम माने बिना रुके, बिना रुके, और अभिराम माने होता है सुंदर। फिर इसी तरह से अनिल है, अनल है। अनिल का अर्थ होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग, जो भी लिखा। अंबुज है, अम्बुद है। हमने कई बार आपको बताया है कि जल के पर्यायवाची में अगर ज लगा दिया जाए तो उसका अर्थ कमल हो जाता है। तो अम्ब माने जल होता है, जल लग गया अम्बुज। अम्बुज का मतलब होता है पानी में पैदा होने वाला कमल। और अम्बुद, अम्बुद, बादल, अम्बुद, बादल। यही अम्बुद ही अगर होता, अम्बुद ही, तो ये हो जाता समुद्र। अम्बुद है बादल। तो अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज माने कमल, अम्बुद माने बादल। अम्बुज, अम्बुद, तो अम्बुज माने कमल, अम्बुज माने समुद्र। इसी तरह से एक शब्द युग्म बार बार पूछा जाता है, सकल, सकल और शकल। सकल का अर्थ है संपूर्ण, और शकल का अर्थ है चेहरा, चेहरा। या शकल का अर्थ होता है अंश, अंश, टुकड़ा हो, टुकड़ा जानते हैं ना, टुकड़ा। और फिर अभय है, अभय, अभय, और फिर उभय। अभय का अर्थ है भय रहित, भय रहित, और उभय का अर्थ है दोनों या दो। अंश है, अंश है, और अंशु है। अंश का अर्थ है भाग, और अंशु का अर्थ है किरण। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, इसीलिए अंशु का अर्थ है किरण। फिर जलद है, तो जलद मतलब होता है बादल, जलद, बादल, जल देने वाला, जलध ही, जलध ही। समुद्र, समुद्र, सागर। व्यसन, व्यसन, वसन। व्यसन का अर्थ होता है आदत, वसन का अर्थ होता है वस्त्र। स्वर्ण, सवर्ण। अब स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, सवर्ण का अर्थ होता है ऊंची जाति वाला, ऊंची जाति या वर्ण सहित, यह भी हो सकता है, दोनों अर्थ। या साफ रंग वाला, साफ रंग वाला, इसमें से कोई अर्थ नहीं। तो ये ऐसे शब्द युग्म हैं जो श्रुति संभिन्नात्मक हैं, यानी जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है अलग अलग।
तो जहाँ तक संभावना है, ये कुछ मैंने संकलित किया है इन शुद्ध संभिन्नात्मक शब्दों से, और ये कहीं से अलग से नहीं किया है। जो विभिन्न वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनमें जो पूछे गए हैं शब्द युग्म, उन्हीं को मैंने पूछा है। ये शुद्ध संभिन्नात्मक शब्द हैं। उसके बाद फिर आता है अनेकार्थी शब्द। तो जैसे अनेकार्थी शब्दों में क्या है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यह आप सब जानते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये जानते हैं आप। इसकी चर्चा हम लोगों ने बार बार किया है। तो आपकी परीक्षा में शब्द दिए रहते हैं और उनमें से किसी एक शब्द का दो अर्थ बताना रहता है। तो यहां कुछ शब्द आप ध्यानपूर्वक देख लें। ये शब्द, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में से निश्चित रूप से आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। जैसे अंबर, अंबर का अर्थ क्या है? अंबर का एक अर्थ होता है आकाश। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश। कॉपी लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा अगर, तो ठीक रहेगा। अंबर का एक अर्थ आकाश और दूसरा अर्थ है वस्त्र। अंबर का एक अर्थ है आकाश, नीलांबर कहते हैं ना, और एक अर्थ है वस्त्र। दूसरा शब्द है पट। पट का एक अर्थ है दरवाजा, और दूसरा अर्थ है वस्त्र। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। पट, पट माने वस्त्र। विधि है। विधि का एक अर्थ है नियम या तरीका, और दूसरा अर्थ है ब्रह्म, कानून। विधि का नियम है, तरीका है, कानून है, और फिर एक अर्थ है ब्रह्मा। फिर नाग का अर्थ क्या है? नाग, नाग नाग का एक अर्थ है सर्प, जानते ही हैं, और एक अर्थ है हाथी। भगवान गणेश जी को नागानन कहते हैं, जैसे गजानन कहते हैं ना, उसी तरह से उनका एक नाम नागानन भी। तो नाग का अर्थ हुआ सर्प और हाथी। फिर है पयोधर। पयोधर, पय माने होता है पानी, और धर माने धारण करने वाला। पय माने होता है दूध, और धर माने होता है धारण करने वाला। तो पयोधर का पहला अर्थ है बादल, बादल हो गया। दूसरा अर्थ है स्तन, पयोधर। फिर है अंचल। अंचल, अंचल का एक अर्थ होता है क्षेत्र, रीजन हो, क्षेत्र, और दूसरा होता है आंचल। आंचल,
गो, गो माने, गो का एक अर्थ है गाय, गाय, और दूसरा अर्थ है इंद्री, इंद्रियां, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, इंद्री। अर्क, अर्क का एक अर्थ तो आप जानते हैं, याद करिए, एक पाठ है आप में कविता का, पवन दूती का, उसमें राधा जी कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में जाना तो उन्हें निहारना और वहां देखना कि मंदिरों के ऊपर जो सोने के कलश लगे हुए हैं वे तुम्हें ऐसे चमकते हुए दिखाई देंगे जैसे वो दूसरे अर्क हों। तो अर्क का अर्थ एक है सूर्य और दूसरा है अर्क, अर्क मतलब रस। किसी पदार्थ को जब निचोड़ा जाता है, निचोड़ के निकाला जाता है तो उसका क्या होता है, उसे निचोड़े हुए पदार्थ क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ मुख्य रूप से है, द्विज माने दो बार जो जन्म लेता है। तो पहला तो है दो बार, आप बताइए आपके शरीर में कुछ ऐसा है जो दो बार जन्म लेता है, तो दांत है, दांत, दांत का एक अर्थ द्विज, द्विज का एक अर्थ दांत भी होता है, और एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण, हाँ, जन्मना शूद्रो जायत संस्कारात् द्विज मुच्यते, मनुस्मृति का वाक्य है ये। तो द्विज माने दांत होता है और ब्राह्मण होता है। अक्षत, अक्षत, तो अक्षत का मतलब होता है जो क्षत न हो, जो खंडित न हुआ हो, टूटा न हो, तो अखंडित, अखंडित। और अक्षत का अर्थ होता है अक्षत यानी देवताओं पर चढ़ाया जाने वाला अन्न। पतंग, पतंग, पतंग का एक अर्थ होता है रघुबर बाल पतंग, सूर्य, और एक होता है पतिंगा या पतंग, एक खिलौना कागज का, खिलौना कागज का, या कभी कभी पतंग का पतिंगा भी दिया रहता है अर्थ, तो उसको जान लीजिए, पतिंगा। फिर हलधर है, हलधर का क्या अर्थ, हलधर, हलधर का एक अर्थ है बलराम, बलराम, बलराम। कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ, और दूसरा अर्थ है किसान। और फिर सारंग का अर्थ है, सर्प भी होता है, सारंग का अर्थ हिरण भी होता है। जनक माने जन्म देने वाला होता है, और जनक महाराज जनक। कनक का अर्थ होता है सोना, और धतूरा ये जानते ही हैं। मित्र का एक अर्थ होता है, मित्र का एक अर्थ होता है सूर्य, और दूसरा अर्थ होता है साथी। गुण का एक अर्थ होता है विशेषता, दूसरा अर्थ होता है रस्सी। अनंत का एक अर्थ होता है जिसका अंत न हो, अंतहीन, दूसरा अर्थ है ब्रह्म। पत्र का एक अर्थ है पत्ता, दूसरा अर्थ है
पत्र, चिट्ठी। तीर का एक अर्थ है किनारा, तीर का दूसरा अर्थ है वाण। दल का एक अर्थ है पंखुड़ी, दूसरा दर है पक्ष। नग का अर्थ है रत्न और नग का अर्थ पर्वत भी होता है। काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है मृत्यु। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ है भगवान शंकर। शक्ति का अर्थ है ताकत, शक्ति का एक अर्थ है माता दुर्गा। वर का एक अर्थ है श्रेष्ठ, वर का दूसरा अर्थ है दूल्हा। राग का एक अर्थ है प्रेम, दूसरा अर्थ है रागिनी। चपला का एक अर्थ है बिजली, चपला का एक अर्थ दूसरा अर्थ है चंचल स्त्री। जड़ का एक अर्थ है मूल और जड़ का दूसरा अर्थ है मूर्ख। कर का एक अर्थ है हाथ, दूसरा अर्थ है टैक्स या एक और अर्थ है हाथी का सूंड। दाम का एक अर्थ है पैसा, दाम का एक अर्थ है द्रव्य या पदार्थ। कुल का एक अर्थ है संपूर्ण, कुल का दूसरा अर्थ है खानदान। तात का एक अर्थ है पिता, तात का एक अर्थ है पूज्य। हार का एक अर्थ है हार, पराजय, दूसरा अर्थ है इसको हार का एक अर्थ है हार, पराजय, दूसरा अर्थ है हार, माला। धरा का एक अर्थ है धारण करने वाली, धरा का एक अर्थ है पृथ्वी। शिखा का एक अर्थ है चोटी, शिखा का एक अर्थ है लौ। पूत का एक अर्थ है पवित्र, दूसरा अर्थ है पुत्र। पक्ष का एक अर्थ है पंख, दूसरा है 15 दिनों का समूह। कांड का एक अर्थ है घटना, कांड का दूसरा अर्थ है सर्ग या अध्याय। जीवन का एक अर्थ है प्राण, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। कर्ण का एक अर्थ है सूतपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण। और कर्ण का एक अर्थ है कान। श्रुति का एक अर्थ है वेद, श्रुति का दूसरा अर्थ है कान। पंचानन का एक अर्थ है शेर, सिंह, पंचानन का एक अर्थ है भगवान शंकर। अज का एक अर्थ है जिसका जन्म न हो, अजन्मा। अज का दूसरा अर्थ है बकरा। कौशिक का एक अर्थ है विश्वामित्र, दूसरा अर्थ है इंद्र। नाक का एक अर्थ है नाक, दूसरा अर्थ है स्वर्ग। वारिद का एक अर्थ है जल देने वाला, दूसरा अर्थ है बादल। सुरभि का एक अर्थ है सुगंध, दूसरा अर्थ है पराग। मधु का एक अर्थ है अमृत, दूसरा अर्थ है मीठा, तीसरा अर्थ है मदिरा। अक्ष का एक अर्थ है आंख, दूसरा अर्थ है आंख धुरी। अर्थ का एक अर्थ है अर्थ,
माने, दूसरा अर्थ है धन। हरि का एक अर्थ है विष्णु, दूसरा अर्थ है बंदर। अमृत का एक अर्थ है अमर कर देने वाला। अमृत का दूसरा अर्थ है जो मरा न हो, जो कभी मरे ना। अमृत का एक अर्थ देवता भी होता है। अंक का एक अर्थ है गिनती, दूसरा अर्थ है गोंद। तो ये इतने जो शब्द हैं, इन शब्दों में से आपको एक शब्द मिल जाएंगे, एक शब्द के ही दो अर्थ लिखने हैं। इसके बाद वाक्यांश जो हैं, उन वाक्यांशों को देख लीजिए। इसमें बहुधा गलती होती है, बहुधा असावधानी होती है। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मित माने कम होता है, मितभाषी। जो बूढ़ा न हो, अजर। जो मरता न हो, अमर। जो कभी मरे ना, वो अमर। जो बहुत बोलने वाला है, वो वाचाल है, वाचाल। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। यही वाक्य आता है, जिसकी उपमा न हो तो वो अनुपम। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। और यह होता है, जो कुछ न जानता हो वह अनभिज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसको समझना कठिन हो, दुर्बोध। जो गूढ़ रहस्य को जानता है, मर्मज्ञ। इसी तरह से आता है, जो मन की बात जान लेता हो उसे अंतर्यामी। जो अंतर मन की बात जान लेता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। राह दिखाने वाला, मार्गदर्शक। आशा से अधिक आशातीत। जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासु। पीने की इच्छा वाला, पिपासु। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा। वंदना करने योग्य, वंदनीय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय। जिसे पार न किया जा सके, अपार। जिसकी गणना न की जा सके, अगणनीय। तो लिख लीजिएगा। जंगल में की आग, दावाग्नि या दावानल। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि या बड़वानल। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, नास्तिक। जो गलत कार्य के लिए हठ करे, दुराग्रही। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। जो घृणा के लायक हो, घृणास्पद।
जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जो जीता न जा सके अजेय, जो जीता जा सके जेय, जीतने की इच्छा वाला जिजीशु, जिगीशु, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, प्रिय बोलने वाला या वाली, प्रिय बोलने वाला प्रियंवद, प्रिय बोलने वाली प्रियंवदा, जिसको वाणी व्यक्त न कर सके यानी जिसके बारे में बोला न जा सके अनिर्वचनीय। ये कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें देख लें, इनका अभ्यास कर लें, फिर से देख लें, इन्हें देख लें। ये ठीक, और ये देख लें वाक्यांश। इन्हें देख लें वाक्यांश। और नजदीक से देख लें। अब इसको आप लोग देख लिए, इसका अभ्यास कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और इसी के साथ फिर एक बार शुभकामना। आप लोग इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर लाइक कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए। लाइक करने से मेरा भी मनोबल बढ़े, कम से कम इतना तो मुझे पता लगे कि हाँ साहब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग पढ़ लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही ठीक काम नहीं। तो लाइक करें, और जो आपके मित्र हैं उन्हें शेयर करें, उनको भी ये पता हो कि कम से कम आपके बराबर ना पहुंच सके नंबर में, तो आपके निकट तो पहुंचे ही। तो फिर एक बार आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, हिंदी में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए। मेरा मानना है कि अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं और मेरे वीडियो को देख करके उस पर आप अमल कर रहे हैं, उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये विश्वास है मेरा 100% कि आपको हिंदी में 90 प्लस नंबर मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बस जैसे मैंने कॉपी को लिखने के लिए बताया है वैसे लिखिए, सुंदर लिखिए, पर्चे को ध्यान से पढ़िए, पर्चे में कंफ्यूज ना होइए। ध्यान से पढ़िएगा तो तमाम शब्द ऐसे रहेंगे, तमाम चीज़ें ऐसी रहती हैं, तमाम प्रश्न ऐसे रहते हैं कि एक झटके में पढ़ा जाए तो उसका उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान से पढ़िए और सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय के अंदर पूरा पर्चा लिखिए, पूरे पर्चे का उत्तर लिखिए। निश्चित ही आपको हिंदी में 90 प्लस नंबर मिलेगा, यह विश्वास रखिए आप। धन्यवाद।